सिद्धू मूसेवाला, शुभजीत सिंह उनका शुभदीप सिंह नाम था और सिद्धू मूसेवाला नाम से वो मशहूर थे। उनके करोड़ों समर्थक पूरे देश में भी फैले हुए हैं और वर्ल्ड में भी फैले हुए हैं। जब उनका बड़े दुर्दांत तरीके से मर्डर हुआ तो उसके बाद एक व्यक्ति ने जिम्मेवारी ली जिसमें गोल्डी बराड़ भी था और उसमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का अपराधी भी था। तो लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को गैंगस्टर क्लेम करता है और जेल में बैठा हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेवारी ली थी। एक दिन सडनली क्या हुआ कि उसकी इंटरव्यू आती है, नेशनल मीडिया हाउसेस के अंदर उसको दिखाया जाता है और वो इंटरव्यू वायरल हो जाती है और पूरे देश में फैल जाती है। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि एक जेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो इतने दुर्दांत केसेस में इन्वॉल्व है, जिसने इसने बड़े बड़े मर्डर की क्लेम की जिम्मेवारी ली है और पंजाब में बहुत हद तक जो रैंसम कॉल्स आती हैं, फिरौती की कॉल्स आती हैं, उसमें वो आदमी इन्वॉल्व रहता है और क्लेम करता है ओपनली। उसके नाम से एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। तो उसको कौन बढ़ावा दे रहा है और कैसे वो ये सब काम कर पा रहा है, क्योंकि जेल के अंदर से इंटरव्यू होना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। लेकिन हमारे बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद भी इवन हाई कोर्ट ने भी एक बार ऑर्डर किया कि इस अगर दरख्वास्त आई हुई है तो इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो लेकिन पंजाब सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन रादर उसको ये प्रोटेक्ट इस तरीके से किया पंजाब सरकार ने कि डीजीपी पंजाब साहब ने इंटरव्यू दी और ये बोला कि जो लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई है वो गैर कानूनी है, लेकिन वो हमारे पंजाब के अंदर नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन आज मानयोग हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ह्यूमन राइट्स विंग प्रमोद कुमार जी, ये एक ऑफिसर हैं जिनकी ड्यूटी हाई कोर्ट ने स्पेशली लगाई थी कि आप इस मुद्दे को जांचोगे और इसके ऊपर कार्रवाई करके कोर्ट को रिपोर्ट करोगे। उन्होंने किसी ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं देनी थी। जब उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी कार्रवाई करी तो उन्होंने कोर्ट को ये स्पष्ट तरीके से बताया कि जो पहली इंटरव्यू थी वो पंजाब के अंदर ही हुई थी। तो इसके दो बातें बड़ी क्लियर होगी कि एक तो जो सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों फैंस हैं उनके दिल में ये रहता है कि हमारे सिंगर को या हमारे आइडल को या जो जिस शख्स से हम इतना प्यार करते थे उसका मर्डर हो गया तो उसको प्रॉपर इंसाफ नहीं मिल रहा। तो वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वो सच नज़र आती है कि भी एक छोटी सी अगर इंटरव्यू वाली बात थी तो उसको अगर इंक्वायरी करके सुलझा लिया जाता तो वो ज़्यादा उचित रहता, जबकि ना कि झूठ बोला जाता। तो वो झूठ बोलने से एक तो लोगों के अंदर गैर विश्वास, क्रेडिबिलिटी का इशू बन जाता है कि भी जो बाकी बातें हमें बताई जाती हैं पुलिस के द्वारा क्या वो सच होती हैं या वो भी झूठ है। तो एक तो वो बात आ जाती है। सेकेंडली ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने बोला वो पंजाब गवर्नमेंट का ही ऑफिसर उनको वहाँ पे आज गलत डिक्लेयर कर गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि ये डिसाइड करेगी कि किन लोगों की कस्टडी में हुआ, किन लोगों ने इसको करवाया, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर पर्चे दर्ज होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर फ्यूचर में इसका पता चलेगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है।